हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स को। तो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए ये सेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम by 2 centimeter, 2 joule of work is done, then the potential difference between the 2 points is, okay? तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो यह है कि 20 कूलम चार्ज गिवन है, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 20 कूलम, ओके। साथ में हमें 2 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस को भी अपन यूज करते हैं। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है W इज इक्वल्स टू 2 जूल, ओके। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ओके। वर्क डन W है एंड चार्ज जो है इज इक्वल्स टू Q के, ठीक है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 जूल, ओके। एंड चार्ज हमारे पास गिवन है 20 कूलम, ओके। तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन 10। तो हमारे पास जो आंसर है 1 अपॉन 10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें दैट इज 0.1 वोल्ट के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इज A, 0.1 वोल्ट, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की ओर। सेकंड एमसीक्यू है, अ डाइपोल इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ W इज द वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। जो वर्क डन है पहला वाला वो गिवन है किसके लिए, 0 to 60 डिग्री के लिए, ठीक है। देन वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। 0 to 180 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, वर्क डन को वैल्यू को फाइंड करना है, ओके। तो हमारे पास स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू PE, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, क्लियर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में वर्क डन हमें कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, 0 डिग्री टू 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय W1 एंड W1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, ओके। हमने θ1 एंड θ2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। देन W1 इज इक्वल्स टू PE cos 0 इज इक्वल्स टू होता है 1, ओके, एंड माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 के। एंड टेकिंग एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो W1 इज इक्वल्स टू आएगा PE 1 बाय 2 के। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है। दैट इज W1 की जो वैल्यू हमारे पास आई इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 PE के, ओके। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन सेकेंड केस के लिए हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके लिए कैलकुलेट करना है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 0 to 180 के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे W2 वर्क डन, W2 इज इक्वल्स टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ओके। θ1 एंड θ2 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन PE cos 0 इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस, एंड cos 180 की वैल्यू आपको गिवन है कितना होता है, -1 के होता है, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज W2 इज इक्वल्स टू 2P, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें इसके W2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, दैट इज W2 अपॉन W1, ठीक है। W2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2PE एंड W1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 अपॉन 2PE के, क्लियर। PE एंड PE क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो W2
इज इक्वल्स टू 4W1 के। 2 2 जा 4 हो गया, W1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो W2 इज इक्वल्स टू 4W1 के। ठीक है, तो हमारे पास W1 मींस इनिशियल वर्क डन जो पहले केस में हो रहा था, दैट इज हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 4W के। क्लियर? तो ये था आपका सेकेंड MCQ। नेक्स्ट इज इफ 1000 droplets each of charge q and radius r are combined to form a big drop. ओके, 1000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है और वो कंबाइंड होके एक बिग ड्रॉप को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देन द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप एज कंपेयर टू स्मॉल ड्रॉप विल बी। तो हमें दोनों के पोटेंशियल को कंपेयर करना है, दैट इज उसका रेशियो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम बिग ड्रॉपलेट में चेंज करते हैं, या फिर जो बिग ड्रॉपलेट होता है उस बिग ड्रॉप जो होता है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हम जब चेंज करते हैं, तो उसमें एक चीज जो है वो ये कॉमन होती है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। ठीक है ना, जो वॉल्यूम रहता है दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अपन सपोज करते हैं कि जैसे स्मॉल ड्रॉपलेट जो है तो रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इसको हम सपोज करते हैं इज इक्वल्स टू आर के। ठीक है, और जो बिग ड्रॉप है इसके रेडियस को हम इक्वल ले लेते हैं किसके, आर के, कैपिटल आर के। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा, बिग ड्रॉप एंड स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है वो चेंज होगा। तो लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो रहा है काय में, बिग ड्रॉप में। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ड्रॉप जो रहता है आपको मालूम है, ड्रॉप का जो साइज होता है वो किस शेप में रहता है, स्फेरिकल, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा। तो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप जो है उसको हमने कैपिटल आर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉपलेट जो है उसका रेडियस हमने आर लिया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट जो ड्रॉपलेट्स है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं हमारे पास, 100 है, तो इसमें 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी 1000 है, 1000 ड्रॉपलेट्स है, तो इसमें 1000 ड्रॉपलेट्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 1000 लिखा हुआ है तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इनटू आर क्यूब के। इस फॉर्म में हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तीनों का क्यूब है, क्यूब रूट ले लेंगे हम तीनों का, तो हमारे पास मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 आर के। तो ये रेडियस का रिलेशन हमें मिल गया, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा उसमें, और रेडियस को फाइंड करने के लिए दोनों के वॉल्यूम्स को आप क्या करिए, इक्वल करिए। तो दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 आर के। क्लियर हो गया? हमें पोटेंशियल को वैल्यू फाइंड करना है, हमें कंपेयर द पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप के पोटेंशियल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर के। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K के फॉर्म में यूज करते हैं, K हो जाएगा। ठीक है, Q मीन्स व्हाट, चार्ज। जो बिग ड्रॉप है उसका जो चार्ज है इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं कैपिटल Q एंड अपॉन R, कैपिटल R जो है यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा? ठीक है, देन ये जो कैपिटल Q है, ये चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप जो है वो इक्वल है जो 1000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है उनके चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो Q को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1000 स्मॉल q। स्मॉल q मीन्स व्हाट, चार्ज ऑफ 1 ड्रॉपलेट। छोटे वाले ड्रॉपलेट का चार्ज कितना है, q है। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं हमारे पास, 1000 है। ठीक है, तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 1000
क्यू के, ठीक है। ये वैल्यू यहां से पुट करेंगे और कैपिटल आर की वैल्यू, रेडियस हमारे पास है, अब ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया 10 आर के, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 10 आर के। तो ये वैल्यू हम यहां से यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के इंटू क्यू की वैल्यू आएगी 1000 क्यू अपॉन 10 आर के, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट V2 इज इक्वल टू, तो हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल ड्रॉपलेट की, तो ये हो जाएगा K इंटू Q अपॉन R के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये V1 आ गया, V1 मीन्स वॉल्यूम पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, एंड V2 जो रहता है वो रहता है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है। हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये हो जाएगा K 1000 Q बाई R डिवाइडेड बाय K Q बाई R के। क्लियर? ये अपॉन में 10 R है, ये Q बाई R से Q बाई R कैंसिल हो जाएगा, K से जो है वो K भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज, और ये जो 10 था, इस 10 से हम इस 1000 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा, दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 100। V1 अपॉन V2 का जो रेशियो आ रहा है वो किसके इक्वल है, 100 के। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 100 टाइम्स, ये जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू था, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 100 के, ओके। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड एंड 18 माइक्रोफेरेड आर कंबाइंड फर्स्ट इन सीरीज। सबसे पहले उनको ज्वाइन किया, काय में किया, सीरीज में कनेक्ट किया, एंड देन इन पैरेलल, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, देन उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन 2 केसेस, दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका रेशियो हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो ऑलरेडी आपको गिवन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है। C1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 माइक्रोफेरेड, एंड C3 की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 18 माइक्रोफेरेड, ओके। हम इसको पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे, देन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 1 बाई C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 18। क्लियर? और ये जो रिजल्टेंट है इसको हम C डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, C डैश, ओके। तो C डैश है, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम इज 18, ये 18 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 18 से डिवाइड होगा तो ये 6 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये इज इक्वल्स टू 2 एंड 18 1 सा 18, ओके। और जब इसको टोटल करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C डैश 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 18 के। क्लियर स्टूडेंट? देन हमें C डैश की वैल्यू चाहिए, तो C डैश इज इक्वल्स टू 18 बाय 9, और इसको कैंसिल आउट करते तो इज इक्वल्स टू 2 के। इज ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरेड के। क्लियर? देन इसको इन्होंने कनेक्ट किया काय में, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते तो हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पैरेलल के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को C डबल डैश से, ठीक है। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, C1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, C2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 9, एंड C3 का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 18। क्लियर? एंड देन सबको हम इसको प्लस करेंगे तो टोटल जो हमारे पास आएगा C डबल डैश इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैरेड। ओके स्टूडेंट,
तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें दोनों का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, सीरीज अपॉन पैरेलल का, दैट इज सी डैश अपॉन सी डबल डैश। तो सी डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 एंड सी डबल डैश की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 30 एंड देन इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। ठीक है, तो जो दोनों का जो रेशो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेशो बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 के। तो स्टूडेंट्स इसका जो रेशो बन रहा है 1 अपॉन 15, दैट इज इसका जो करेक्ट आंसर है इज इक्वल्स टू ए, 1:15 के। ओके, तो ये था हमारा 4th MCQ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ है द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। स्फेरिकल कंडक्टर की हमें क्या फाइंड करनी है, हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो स्फेरिकल कंडक्टर है एक, ये इस तरीके का आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, और स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के। स्टूडेंट्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 के। ओके, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R। R मीन्स व्हाट, रेडियस। रेडियस हमारे पास गिवन है कितना है, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन 9 को जब हम डिवाइड करते हैं और ये 10 की पावर 9 है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज C इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9 को डिनोमिनेटर से न्यूमैरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -9 के। ठीक है, +9 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, -9 में, एंड 1 अपॉन 9 इज 0.11। तो हमारे पास आएगा C इज इक्वल्स टू 0.11 इंटू 10 की पावर 9। बट हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें 0.1 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे तो C इज इक्वल्स टू डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू, और ये -9 की पावर थी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी काय में, 10 की पावर -10 के। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 1.1 इंटू 10 की पावर -10, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो ये था कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के। ओके, हमारा नेक्स्ट MCQ है, एन एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है और उसके बीच में हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल को रख दिया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि नेग्लिजिबल थिकनेस। नेग्लिजिबल थिकनेस मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, देन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, हमें कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपको मालूम है कि जो जब हम किसी भी कैपेसिटर में बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या यानी कोई मीडियम को रखते हैं, अदर मीडियम को रखते हैं, तो हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू, ठीक है, C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K के। ये हमारे पास फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन पार्शियल मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो ये होता है। ठीक है, और अगर एयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो एयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर एयर C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। ये एयर का फॉर्मूला है।
ठीक है। तो एयर का फॉर्मूला ये था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप बीच में रखते हो उसमें तो फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1-1/k। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो फॉइल हमने रखा है वो काय का, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल के लिए के की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याद रखेंगे के का वैल्यू जो होता है कितना होता है, इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दे तो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 - 1 इंफिनिटी। क्लियर। 1 इज 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा आपके लिए। तो हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के। क्लियर। अब इसमें जो थिकनेस है, जो मीडियम आपने रखा है उसकी जो थिकनेस इज नेग्लिजिबल थिकनेस है। नेग्लिजिबल थिकनेस का मीनिंग है यहाँ पे कि टी की जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, 0 के। टी इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि एयर के लिए जो फॉर्मूला था वो सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे फिर से आ रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। दैट इज, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इज बी, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। तो जो कैपेसिटी है वो कैसी रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। दैट इज जो एयर के लिए था वही सेम कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। क्लियर। तो ये था हमारा ये 6 MCQ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ इज two spherical conductor of radius respectively 1 mm and 2 mm are separately charged with equal amount of charge Q. Clear? तो दो स्फेरिकल कंडक्टर है, फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर एंड ये आपका हो गया सेकंड स्फेरिकल कंडक्टर। इसकी जो रेडियस है इज इक्वल टू 1 mm के इक्वल है। सेकंड वाले का जो रेडियस है वो इक्वल है 2 mm के इक्वल है। ओके। और चार्ज दोनों पे जो है वो किसके इक्वल है, Q, कैपिटल Q के इक्वल है। ओके। व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ काय में रखेंगे, कॉन्टेक्ट में रखेंगे, इन इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर सरफेस विल बी। तो हमें उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। दैट इज वैल्यू हमें फाइंड करनी है E1 अपॉन E2। इसका वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये कि व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, दोनों को हमने काय में रखा है, कॉन्टेक्ट में रखा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको भी मालूम है कि 2 चार्ज कंडक्टर्स है और उसको जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर। तो जैसे ही दोनों को कनेक्ट कर देंगे, दैट इज दोनों का जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों का कैसा रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है। कांटेक्ट में तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है। और जो चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम पोटेंशियल के लिए हम कैलकुलेट करें, पोटेंशियल सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला इंटेंसिटी के एंड पोटेंशियल के लिए E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन R के। ठीक है। E इज इक्वल टू V बाय R। V दोनों के केस में कैसा है, सेम है। तो अगर दोनों के केस में सेम है तो हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, E1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। एंड सेकेंड केस के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे E2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 पे। ओके। दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 अपॉन E2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो E1 अपॉन E2 और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इधर रेशियो मिलेगा R2 अपॉन R1 के। ओके। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 के। ठीक है। R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, R1 is equals to 1 mm and R2 is equals to 2 mm। दोनों का रेडियस गिवन है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे R2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और R1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 के। दैट इज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2:1 के। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 2:1 के। ओके। तो ये था हमारा
7th MCQ. Next MCQ is, if the electrostatic potential at the surface of a sphere of 5 centimeter radius is 50 volt, then the potential at the center of the sphere will be. ओके, तो एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है, पोटेंशियल जो है वो 5 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल इज इक्वल टू 50 वोल्ट गिवन है हमारे पास, रेडियस इज 50 वोल्ट के इक्वल है और 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है यहां से सेंटर से लेके इस पॉइंट का जो रेडियस है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सरफेस पे जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ओके, तो देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हमें इसके सेंटर पे इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी के अंदर इनसाइड द सरफेस आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पर है, सेम पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे सेंटर पे भी होगा। ओके, क्योंकि पोटेंशियल जो रहता है इनसाइड दी बॉडी, पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर भी पोटेंशियल रहेगा सेंटर पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इज बी, 50 वोल्ट। ओके, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 50 वोल्ट के। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एयर के लिए इन्होंने सबसे पहले जो वैल्यूज हमें गिवन है वो एयर के लिए कैलकुलेट की है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरेड। एयर के लिए जो टोटल कैपेसिटेंस गिवन है इज 18 माइक्रोफैरेड के। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल एंड द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एयर का, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए और उसमें दोनों प्लेट्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया एंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। देन द कैपेसिटेंस बिकम 72 माइक्रोफैरेड। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो अब चेंज होके कितनी हो गई, 72 माइक्रोफैरेड हो गई, ठीक है। देन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एयर की बात करें और एयर के लिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिंपल अगर हम उसके इस पे देखें कि एयर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका जो एरिया है इज इक्वल्स टू ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्वल्स टू डी के। ओके, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है। ओके, C की वैल्यू हमारे पास गिवन है इस केस में 18 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को अगर आप कन्वर्ट करते हैं फैरेड में तो 10 की पावर -6 का उसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यूज करते हैं 18 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ओके, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। तो अब जो प्लेट्स है उसका जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल हो गया। दैट इज, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3d। ओके, एंड एरिया जो रहेगा इज इक्वल्स टू ए के। ओके, एंड बीच में यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज किया हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया हुआ है के। क्लियर? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए था, इसके साथ यहाँ पे के भी आएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। क्लियर? ये फर्स्ट केस में जो C का वैल्यू था 18 इंटू 10 की पावर -6 गिवन था एंड सेकंड केस में हमारे पास गिवन है 72 माइक्रोफैरेड। C का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो 72 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर दिया एंड देन के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d। ओके, तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को हम डिवाइड करें, हमें के लिए वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम इसके सेकंड के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 की पावर -6 एंड इधर आएगा आपके पास k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 10 की पावर -6 से ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d एंड एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा k अपॉन 3k एंड 18 से 72 को भी हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 इज इक्वल्स टू k बाई 3। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 12। तो जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू रहेगी 12। और आप ऑप्शंस में देख रहे हो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ओके, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, और जिसमें हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज। ओके, तो स्टूडेंट्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमेशा वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उसके कैसी होती है, परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। दैट इज उनमें जो एंगल फॉर्म होता है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर रहता है इज इक्वल्स टू बी 90। ओके, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहती है उनमें एंगल जो फॉर्म होता है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the potential difference between the plates of a capacitor is constant. Okay, the dielectric medium is filled instead of air in between the plates. air की जगह पे वहां पे अदर कोई dielectric medium को हमने क्या किया, फील्ड किया है। then the intensity of electric field will be, तो हमें इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, इंटेंसिटी हमें वहां पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू होता है dV बाई dx के। ओके, dV जो है, dV की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, और dV की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो आप देखेंगे कि जो इंटेंसिटी E है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0। दैट इज इंटेंसिटी बिकम 0। ओके, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा इज इक्वल्स टू होगा 0 के। ओके, तो ये था इसका करेक्ट आंसर, सी बिकम 0 के। क्लियर? तो ये थे हमारे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे इस चैनल को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, जिससे नए वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।